कायदे जमीयत उलमाए पाकिस्तान, चेयरमैन मिल्ली यकियती कौंसिल पाकिस्तान, मैं इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ आपको दावत सुखन दे रहा हूँ। और मुझे ये यकीन कामिल है कि जिस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के साथ मैं वाबस्ता हूँ और जिस क़यादत की खूबसूरत क़यादत के तहत और जिस खूबसूरत झंडे के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपनी अमली, सियासी और समाजी और मजहबी ज़िंदगी में कभी निदामत नहीं हुई कि हमारी क़यादत की पॉलिसी क्या है। हमने हमेशा पुरअमन रास्ता इख्तियार किया। कत्ल और गारतगरी और तशद्दुद के रास्ते से हमने हमेशा अवॉइड और इज्तिनाब किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही हमारी क़यादत की खूबसूरत पॉलिसी की तनाजुर में ये बात कही जा सकती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान, जो हुजूर ग़ज़ाली ज़मां अल्लामा अहमद सईद काज़िम रहमतुल्लाह तआला अलैह और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी उम्मत की जलीलुल क़द्र शख्सियत का अता करदा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का मोराल बुलंद ही हुआ, घटा नहीं। मैं बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ हज़रत क़िबला कायदे जमीयत उलमाए पाकिस्तान को दावत सुखन दे रहा हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरस्नल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुख्तदर मशाइख़-ए-इज़ाम, वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम और हाज़रीन ज़ी-वक़ार, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब दामद बरकातुहुल आलिया और उनकी इस जामिया के कमेटी के तमाम अरकान और इदारान और उनके तमाम मुआविनीन लायक़ इज़्ज़त तबरीक हैं और काबिल इज़्ज़त तहसीन हैं, जिन्होंने आज ये खूबसूरत महफ़िल सजाई है। और जामिया इमाम नूरानी
से फारिग तहसील होने वाले तलबा की आज दस्तार बंदी भी हुई है और इस बहाने इस इलाके की अहले सुन्नत वल जमात की तमाम अहम शख्सियात को, तमाम अहले सुन्नत की जमातों के अहम कायदीन को और हमायदीन को मुफ्ती साहब क़िबला ने यहाँ जमा किया। हमें उनकी ज़ियारत की सादत हासिल हुई, उनसे मुलाकात की सादत हासिल हुई। जितने उलमा यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनकी भी और मेरी भी हाज़िरी कबूल फ़रमाए, आप हज़रात की भी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब माशाअल्लाह मेरे कायद और कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह मदरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े देरीना रफ़क़ा में से हैं। पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहे। उनका जो मिशन था इस मुल्क में मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफ़ाज़, वो जद्दोजहद जो हज़रत ख्वाजा क़मरुद्दीन सालवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई इसी प्लेटफार्म से। हज़रत क़ायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह दुरानी ने फरमाई, हज़रत ग़ज़ाली ज़मा अल्लामा सैयद अहमद शहीद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाई, मुल्तान के बेताज बादशाह हज़रत मौलाना हामिद अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर करम शाह साहब वज़ीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अज़हरी साहब कराची के शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत मुजाहिद मिल्लत हज़रत अल्लामा दुसार ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाह, कैसे कैसे औलिया किराम गुज़रे हैं जिन्होंने इस प्लेटफार्म से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जद्दोजहद की है। इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफ़ाज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह उस काफ़िले के अंदर मुफ्ती साहब क़िबला शामिल हाल रहे और आज तक उसी काफ़िले में चल रहे हैं। हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जद्दोजहद हमारी ज़रूर कामयाबी से हमकिनार होगी और एक न एक दिन ये मुल्क निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरणों से रोशन और मुस्तनीर होगा और हम अपनी आँखों से उसकी बहारी देखेंगे। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ न भी देख सके तो ये ज़रूर हमें यकीन है कि जिन जिन साथियों ने इसमें जद्दोजहद की है वो इसकी बहारें कब्र में ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। तो उसका सिला इंशाअल्लाह कब्र में मिलेगा और हश्र में मिलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि यह हमारी सियासत इबादत है। ये आजकल के लोगों की तरह और दीगर पार्टियों की तरह सियासत नहीं कि करप्शन की सियासत हो, खाने कमाने की सियासत हो, अपने बैंक बैलेंस भरने की सियासत हो, डकैती और चोरियों की सियासत हो, तशद्दुद की सियासत हो। नहीं, वो सियासत तो बड़ा अच्छा तराना सुनाया इन्होंने, पुरानी यादें ताज़ा कर दी जो कायद मिल्लत इस्लामिया और हज़रत मुजाहिद मिल्लत के ज़माने में हम ये पढ़ा करते थे और सुना करते थे इजलासों के अंदर। ये नबी का झंडा, अमन का झंडा लहराओ, इंशाअल्लाह लहराएगा वो झंडा पाकिस्तान के अंदर और अमन का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी भी दूर होगी और हर मुसीबत से, हर आफत से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये मेरे कायद का मिशन था कि उन्होंने इत्तेहाद का पैगाम दिया, अहले सुन्नत को मुत्तहिद किया। सुन्नी कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी जो मुल्तान के अंदर हुई थी, जो रायवेंड के अंदर हुई थी,
उसमें तमाम अहले सुन्नत की क़यादत जमा थी, अहले सुन्नत के काबिरीन जमा थे, सैकड़ों की तादाद में स्टेज पे मशाइख जमा थे और लाखों की तादाद में परवाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा थे। और फिर एक वक्त वो भी आया कि क़ायद मिल्लत इस्लामी ने महसूस किया कि मज़ीद इस इत्तेहाद को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफार्म से तमाम मसालिक की लोगों को जमा करके और फिर सियासी ताकत और सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 70 के करीब पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदे मुंतखब होकर पहुँचे। वरना एक आदमी का, एक मौलवी का मुंतखब होना भी मुश्किल होता था, यहाँ 70 के करीब पहुँच गए। ये उनकी हिकमत अमली थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसी हिकमत अमली पे हम चल रहे हैं। मिली यकजहती कौंसिल जमीयत उलमा पाकिस्तान के कायद हज़रत शाह हुरैन ने बनाई थी और उस मिली यकजहती कौंसिल के अंदर तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं। प्रोफेसर तायल क़ादी साहब की तंजीम मिनाजुल कुरान भी मौजूद है। हमारे गंडापुर साहब हर इजलास में तशरीफ़ लाते हैं, सरपरस्ती फरमाते हैं, क़ादी साहब का खुसूसी पैगाम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दीगर जितनी अहम जमात अल्हम्दुलिल्लाह वो शामिल हैं। उन्हीं के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम किया है मुफ्ती साहब ने जामिया इमाम नूरानी। हज़रत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ कायम की जिसमें से दीनी तालीम दी जाती थी। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के तहत। और ये सबसे अहम मिशन है कि एक आलिम बनाया जाए किसी को, उसके सीने को इल्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन और मुनव्वर किया जाए। ये हर एक को ये सादत हासिल नहीं होती। इल्म दीन हम समझते हैं कि वो पढ़ेगा कुरान का इल्म, वो पढ़ेगा जो हमारे यहाँ सबसे निकम्मा होगा उसको दाखिल करेंगे मदरसे के अंदर या किसी दारूम के अंदर या किसी जामिया के अंदर। लेकिन रब से पूछिए कि रब की बारगाह में उसकी क्या शान है जो इल्म दीन हासिल करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। फिर हमने वारिस किया इस किताब का, कुरान का। किसको वारिस किया? अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जिनको हमने अपने बंदों में से चुन लिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि हम और आप अगर अपने हाई स्कूल वाले बड़े बड़े जो नए नए हज़ार रुपए की फ़ीस लेते हैं, वो भी ऐसे नहीं रखते तलबा को, देखते हैं इसका पुराना रिकॉर्ड कैसा है, मार्कशीट क्या है इसमें, कितने नंबर इसने हासिल किए थे, टॉप है तो लेंगे, थर्ड क्लास तो नहीं लेते वो बड़े बड़े स्कूल वाले। यही कॉलेज वालों का, ये मेडिकल का है माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब की यूनिवर्सिटी कायम है, मिनाजुल कुरान यूनिवर्सिटी, एक मेयार कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। आला मेयार के लोग वहाँ रखते हैं, चेक करते हैं कि क्या उसका मेयार है, कितना पढ़ा हुआ है वो, कितनी उसकी काबिलियत भी, उसकी दाखिला। हर एक का दाखिला नहीं मिलता। अगर किसी कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, हत्ता कि किसी इदारे के अंदर भी अगर आपको कोई मुलाजिम रखना है, कोई ओहदेदार रखना है, कि ऑफिस बेरर रखना है, तो उसका भी इंटरव्यू होता है, देखा जाता है। ये नहीं कि जो आया उसको रख लिया, ना उसकी काबिलियत है, ना उसके अंदर सलाहियत है। चुना जाता है कि भाई तुमने क्या क्या पढ़ा है, कितनी सलाहियत है, कितना तुम्हारा तजर्बा है। उसके बाद फिर जाकर सैकड़ों लोग आते हैं। जब आप इश्तिहार दे देते हैं अखबार के अंदर, सैकड़ों लोग आ जाएंगे जनाब, लाइन लगी होगी। फिर उसके बाद जनाब उस इदारे के डायरेक्टर साहब जो है वो इंटरव्यू लेंगे और एक एक चीज़ की मालूमात करेंगे।
सैकड़ों लोगों में से वो चंद या 3 या 2 आदमी को मुंतखब करेंगे अपने इदारे के लिए। यानी जो उसकी नज़र में सबसे उम्दा होता है, सबसे आला होता है, वो अपने इदारे के लिए मुंतखब किया जाता है। रब्बे कायनात फरमा रहा है, सारी कायनात के अंदर, सारी मखलूक के अंदर कितने लोग हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं। कोई जोग्राफिया की तालीम हासिल कर रहा है, कोई साइंस की तालीम हासिल कर रहा है, कोई फनाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई फनाई स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन दीनी स्कूल में पढ़ने के लिए, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए आम आदमी नहीं आएगा। अल्लाह फरमाता है, इन लाखों अरबों लोगों में से जिसको मैं चुन लेता हूं उनको ये इल्म अता कर देता हूं। पढ़ने वालों को भी फख्र करना चाहिए। जो वालिदैन अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर जाते हैं पढ़ाने के लिए, इल्म दीन पढ़ाने के लिए, कुरान का, हदीस का इल्म पढ़ाने के लिए, जामिया इमाम नूरानी के अंदर छोड़ के जाते हैं, वो काबिल फ़ख्र हैं कि इन करोड़ों लोगों में से इस क्या नाम है, इस आबादी के अंदर से अल्लाह ने किसी का इंतखाब नहीं किया, उसकी रहमत की निगाह पड़ी है तो इन बच्चों पर पड़ी है। अल्लाह ने इनको मुंतखब किया, इनके वालिदैन का इंतखाब किया। और फिर उसकी शान क्या होगी? अहादीस मुबारक के अंदर आता है कि जब वो क़यामत के दिन जाएगा, उसकी शान क्या होगी? उसके जब वालिद के सर पर ताज होगा, उसकी शान तो ये होगी कि जब वो जाने लगेगा जन्नत के अंदर तो उसको रोक दिया जाएगा। वो कहेगा, भाई मुझे क्यों रोक दिया जाने से, क्यों नहीं जाने दे रहे जन्नत के अंदर? मैंने तो बड़ी हदीस में दुनिया के अंदर पढ़ा था कि बड़ा मकाम है इल्म हासिल करने वाले, और देखो वो आबिद जा रहे हैं धड़ा, वो नमाज पढ़ने वाले और रोज़े रखने वाले। मैंने कोई नवाबिल से ज़्यादा नहीं पढ़े, लेकिन इल्म की मैं पढ़ा है, मैंने इल्म और इल्म पढ़ाता था, और मुझे तुमने रोक लिया। इनकी तो बड़ी फजीलत है। दरबान कहेगा, हदीस मुबारक में आता है, वो कहेगा कि तुम्हें इसी शान दिखाने के लिए रोका गया है। ये वो लोग हैं जो आबिद हैं, वो जाएं जन्नत के अंदर। तुम्हारी शान ये नहीं कि तुम अकेले जाओ जन्नत के अंदर, जिस पर जहन्नम वाजिब हो गई उसको बख्शवा कर अपने साथ जन्नत के अंदर ले गए। उस दिन पता चलेगा कि क्या मकाम है आलिम का और क्या मर्तबा आलिम का। और इल्म पढ़ने वाला अज़ीज़ान मान, ऐसी तो इंतखाब नहीं होता रहा। इल्म पढ़ने वाला, वो भी इल्म दीन पढ़ने वाला, कितना उसका सीधा रोशन होता है। मेरे उस्ताद जब मैं पढ़ा करता था बंदियाल शरीफ के अंदर, हज़रत अल्लामा अहमद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह ताला खिदमत में 2 साल रहा मैं वहाँ बंदियाल शरीफ में। जब मैं पढ़ता था वहाँ तो वो फरमाया करते थे कि यहाँ हमारे दर्स निज़ामिया का जो पहली क्लास का जो तालिब इल्म होता है उसकी लियाकत MA और PhD के बराबर होती है। यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ने वाला MA और PhD का भी वो सलाहियत नहीं रखता कि जो हमारे दर्स निज़ामिया का पढ़ने वाला पहली क्लास का सलाहियत रखता है। इसलिए कि कुरान का इल्म है, ये हदीस का इल्म है, जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क व तर चीज़ ऐसी नहीं जिसको हमने कुरान में न रखा हो। हर चीज़ का हर चीज़ का बयान इस कुरान पाक के अंदर मौजूद है। और वो बयान जो कुरान में मौजूद है, अल्लाह फरमाता अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वो कुरान जिसमें कायनात के सारे उलूम मौजूद हैं, वो सारे उलूम हमने कुरान के ज़रिए अपने महबूब मुस्तफ़ा को सिखा दिया। और फिर मुस्तफ़ा का दर्स, मुस्तफ़ा का मदरसा लगता था, उस मदरसे के अंदर यही कुरान पढ़ाया जाता था, यही कुरान के उलूम पढ़ाए जाते थे। और इस कुरान के पढ़ने वाले सिर्फ कुरान पढ़कर एक से एक बेहतर ताजिर बनकर निकला, एक से एक बेहतर हुक्मरान बनकर निकला, एक से एक बेहतर कमांडर इन चीफ बनकर निकला फौज का, एक से एक बेहतर मुफस्सिर निकला, मुहद्दिस निकला, मुबल्लिग निकला, मुकर्रिर निकला, यही कुरान पढ़ने वाले। लेकिन हाय अफसोस, हमें कदर नहीं, हम कुरान की तरफ तवज्जो नहीं देते, कुरान के उलूम की तरफ तवज्जो नहीं देते। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, कुरान पढ़ने के बाद, कुरान के उलूम पढ़ने के बाद सारे उलूम पर उसको महारत हासिल हो जाती है। यही तो हुजूर के दर्स के अंदर, हुजूर के मकतब के अंदर पढ़कर अबू बकर सिद्दीक जैसे निकले, उसमें उमर फारूक जैसे हुक्मरान निकले हैं, हजरत अली करमुल्लाह वजह जैसे चीफ जस्टिस निकले हैं। मुश्किल से मुश्किल मसला आता था, हजरत मौला अली करमुल्लाह वजह उसको हल फरमा दिया करते थे।
लोग हैरान थे, कैसे हल करते। मेरे मुस्तफ़ा के मकतब से पढ़ा था उन्होंने, कुरान का इल्म पढ़ा था। कुरान के जब इल्म पढ़ा तो सब कुछ इल्म आ गया। कोई मुहद्दिस बन गया, कोई बेहतरीन चीफ जस्टिस बन गया। हज़रत उमर जैसा हुक्मरान जिसको आज भी यूरोप जनरल उमर के नाम से याद करता है, कहता अगर दूसरा उमर आता तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी हुकूमत होती। ये तो आधी दुनिया के और हुक्मरानी कर दिया उमर फारूक ने अपने दौर के अंदर, मुख्तसर दौर के अंदर। कहाँ से पढ़ा था उन्होंने? यही इल्म मुस्तफ़ा हासिल किया, यही इन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया, यही दीन का इल्म हासिल किया। आज दीन का इल्म नहीं पढ़ाते, इसलिए उनको पता है दीन का इल्म पढ़ेगा तो ये सब चीज़ पर हावी होगा। हौसला शिकनी की जाती है। ये एक बाकायदा साजिश है यहूद और नसारा की, इस्लाम के खिलाफ और दीन के खिलाफ। मदारिस दीनिया को उसकी तौहीन करो, उसकी तौहीन बिठाओ लोगों के दिलों के अंदर। और स्कूलों की, कॉलेजों की, और कॉलेजों में भी, स्कूलों में वो कॉलेज, वो स्कूल जहाँ फहाची और जानी और बदकारी सिखाई जाती है। आपने अखबार में पढ़ा होगा बाद स्कूलों के वाक़यात जो आए, किस तरीके से माँ बच्चियों ने बेहूदियाँ की और फहाची और कुर्बानी का बाजार गर्म किया। उनको सपोर्ट की जाती है बाकायदा कि ये हमारा मिशन पैदा कर रहे हैं, ये मिशन है यहूद और नसारा का। हुज़ूर ने फरमाया हयाओ मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है। इज़ाफ़ात अगर हया फफ़ल मा शिता, मेरे आका ने फरमाया जब हया ख़त्म होता है फिर वो जो चाहे करे। अब आज यही तो हो रहा है, कैसी कैसी गंदगी फैल रही है। वो उसकी वीडियो दिखा रहे हैं, ये उसके वीडियो दिखा रहे हैं, बड़े फ़ख्र से वो कह रहे हैं कि कोई परवाह नहीं, हमने किया तो क्या हुआ। शर्म ख़त्म हो गई, गैरत ख़त्म हो गई, हया ख़त्म हो गई। और ये ख़त्म करना वो चाहते हैं मुसलमानों के अंदर से। ये जो नए नए स्कूल और कॉलेज हैं और यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर यही तालीम दी जा रही है। और हमारे दीनी मदारिस, इनके अंदर हया का सबक दिया जाता है, गैरत का सबक दिया जाता है, इस्लामी हमियत का सबक दिया जाता है। और ये अगर सबक आ जाए तो सही माने मुसलमान बन जाता है। और वो ऐसा मुसलमान बनता है, वो जिस शोबे में जाएगा, जिस महकमे में जाएगा, वहाँ इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक अपना काम चलाएगा, उस महकमे को तरक्की अता होती चली जाएगी। लेकिन वो चाहते हैं नहीं, ऐसे करप्ट लोग बने, इन इदारों से ऐसे करप्ट लोग निकल के जाएं कि जो जब किसी इदारे के अंदर जाएं तो उसको भी करप्ट कर दें, उसको भी तबाह बर्बाद कर दें, नहीं आने देते। ये एक साजिश है कि अहले सुन्नत तो क्या, वो किसी मजहबी कुव्वत को भी आगे नहीं आने देना चाहते, नहीं चाहते कि वो क्या नाम है पार्लियामेंट के अंदर पहुंच जाए। आपने देखा नहीं 70 के इलेक्शन के अंदर सिर्फ 5 आदमी 7 पहुंचे थे। कायदे मिल्लत इस्लामिया के 7 आदमी मुंतखब हुए, जिसमें 2 बागी हो गए, बगावत करी उन्होंने, 5 रह गए बाकी। अब उस 5 ने भी क्या कारनामा अंजाम दिया है। 5 ने बैठकर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया बिल इत्तेफाक। ये बड़ा मुश्किल काम है। 5 आदमी क्या है दी, कितनी वोट होते हैं 5 आदमी के? जब मेरे कायद ने ये करारदाद पेश की, भुट्टो साहब ने कहा कि नूरानी साहब ये कोई काफिर है, मुसलमान है, ये मसले आपके मदरसे के हैं, ये आप पार्लियामेंट में कहाँ लिया ये मसला, ये क्या छेड़ दिया आपने ये मसला कि फला काफिर है, फला को काफिर करार दो। जाइए मदरसे में बैठ के ये गुफ्तगू कीजिए और वहाँ तय कीजिए आप कौन काफिर है और कौन मुसलमान है, कौन मुशरिक है, कौन मुनाफिक है। ये आपने वैसा बली में क्या शुरू कर दिया, कादियों ने गैर मुस्लिम अकल करार दो। कुर्बान जाऊँ मेरे कायद। आपने फरमाया भुट्टो साहब मेरे सवाल का ही जवाब दीजिए, ये बताइए अगर इस वक्त कोई पाकिस्तान में खड़े होकर ये ऐलान करे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान में, तो आप क्या करेंगे? उनका टांग दूंगा, उसको सूली पे टांग दूंगा। वज़ीर आज़म तो मैं हूँ। वो कैसे दावा कर रहा है वज़ीर आज़म? नूरानी साहब ने फरमाया भुट्टो साहब आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया है, अगर कोई इसके मुकाबले में झूठे होने का दावा करे आपको वो कबूल नहीं है, तो मेरे और आपके नबी को भी अल्लाह ने खत्म नबूवत का एक ओहदा दिया है, अगर कोई झूठा नबूवत का दावा करेगा तो मुझे और आपको भी कबूल नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इस अंदाज से समझाया, हिकमत होती है ना, समझाने का तरीका होता है। समझ में आ गई बात। भुट्टो साहब ने कहा ठीक है मैं आपके साथ ताउन करूँगा।
पूरा ताउन किया। पीरज़ादा वगैरह जो ज़माने थे उनके तमाम मुशीर थे और वज़रा थे, सबको कहा साहब ताउन करो। ताउन हुआ, असम्बली के अंदर बाकायदा बहसें हुई, असम्बली के अंदर बाकायदा उसको बुलाया गया मिर्ज़ा नासिर को, और वहाँ भी इस्लाम की अज़मत आश्कारा हुई। जिस वक्त वो अपना वर्क़ा लेकर पढ़ रहा था, आप हैरान होंगे, असम्बली आपने भी देखी होगी, मैं तो 3 साल रहा हूँ, सन 2002 के अंदर असम्बली का मेंबर था। तारुल काजी साहब भी उस ज़माने मुंतखब होकर आए थे, हमारे साथ हुआ करते थे, चंद महीने वो रहे, फिर वो छोड़ के इस्तीफ़ा दे के चले गए। तो उस ज़माने के अंदर हम तो 3 साल रहे, पूरा पैक होता है जनाब, वो हाल होता है 5 साल, हाँ 5 साल, तो पूरा पैक होता है वो, उसमें कोई चिड़िया क्या कोई मक्खी भी नहीं घुस सकती, चिड़िया तो बहुत दूर की बात है। आप हैरान होंगे कि वो मिर्ज़ा नासिर असम्बली में उसको बुलाया गया, और जब वो पढ़ रहा था तो एक ऊपर से गिलाजत से बिखरा हुआ एक पर ऊपर से गिरा और हिलता हुआ, इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था, लेकिन ऐसे उसके कागज पे आके गिर गया। यानी ये हक़ानियत थी इस्लाम की। ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की हक़ानियत थी, जो कदम कदम पर ज़ाहिर होती है इस्लाम की और दीन की हक़ानियत। और इंशाअल्लाह ये दीन बाकी रहने वाला, अल्लाह का वादा है कि ये दीन गालिब होकर रहेगा इंशाअल्लाह। ये ज़ोर लगाना है जितना ज़ोर लगाना है। इस पाकिस्तान के अंदर भी कोशिश हो रही है कि इस्लाम का निज़ाम ना आ सके, इसीलिए मजहबी क़ुव्वतों को पीछे किया जाता है, और हमारी कोशिश चल रही है, कायदे मिल्लत इस्लामिया की कोशिश चल रही है कि तमाम मजहबी क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर मैदान के अंदर आएँ और इन सेकुलर अनासिर का मुकाबला करें। पहले कम से कम अहले सुन्नत तो मुत्तहिद हो जाए। यहाँ तो आलम ये कि जो पहले थे थोड़े से, किसी को काफिर बना के निकाल दिया, किसी को शिया बना के निकाल दिया, किसी को कादियानी बना के निकाल दिया, किसी को जनाब वो खारजी बना के निकाल दिया, किसी पे कोई फतवा लगा दिया, किसी को, अरे भाई अल्लाह के बंदो बैठ के तय कर दिया। मैंने बड़ी कोशिश की इस सिलसिले के अंदर, आजकल जो सिलसिले चल रहे हैं, दोनों ग्रुप के पास, तीनों ग्रुप पास गया, भाई बैठ जाएं आप लोग, बैठ के तय कर लें, कोई मुश्किल मसला नहीं है, ये कोई ऐसे लंबे चौड़े मसले नहीं, ये 2 मिनट में तय हो जाएंगे मसले। लेकिन आप अंदाज़ा करें, न मालूम कोई साजिश अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ या क्या है, या हमारे अकाबरीन की को अना है या क्या है, बैठने के लिए तैयार नहीं थे, एक साथ बैठने के लिए मसला हल करने के लिए तैयार नहीं। नतीजा क्या निकला? ये निकला कि अहले सुन्नत मुंतशिर हो रहे हैं, और मुंतशिर होने के बाद वो खड़े होते हैं इलेक्शन के अंदर, कोई 10 वोट लेता है, कोई 5 वोट लेता है, कोई 20 वोट लेता है, कोई भी असम्बली के नहीं पहुँचता। 18 के इलेक्शन के अंदर बड़ी कोशिश की हमने, और कोशिश के बावजूद इतनी कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के अंदर जितनी अहले सुन्नत की जमातें थी सब मुत्तहिद हो गई, और उस ज़माने में ज़िंदा थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी खिदमत में अर्ज़ की हज़रत सब मुत्तहिद हो गए, आपकी क़यादत में चलेंगे, आप क़यादत फरमाइए। उन्होंने कहा नहीं, तुम सब जले हुए कारतूस हो, तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकता। अब आप बताइए नुकसान किसका हुआ? 18 के इलेक्शन में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अगर अहले सुन्नत की क़यादत करते, और हमने जो मुत्तहिद मुहाद बनाकर दे दिया था, उनकी झोली के अंदर डाल दिया था, अगर उसकी वो क़यादत करते, खुदा की कसम आज असम्बली के अंदर 15 अहले सुन्नत के कायदीन मौजूद होते। नहीं माने हमारी बात, हमने कहा चलो 18 के इलेक्शन गुजर गया, अब ये नया इलेक्शन आ रहा था बल्दियात का, मैं फिर पहुँच गया। बल्कि जब वो कोट लखपत के अंदर जब इनका 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप, 2 साल पहले जब ये जुलूस गया, तहरीक लब्बैक वालों को आदत है हर 2 मिनट के बाद निकलता है क्या नाम एक जुलूस और मार्च होता है, मार्च निकाला उन्होंने उस ज़माने के अंदर, और आपको पता है कि बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हुई थी। 2 साल पहले वाले, इस मार्च की बात नहीं कर रहा, उस 2 साल पहले वाले मार्च की बात कर रहा हूँ। कोट लखपत जेल के अंदर थे साहब, वहाँ मैं गया, वहाँ मुज़ाकरात हुई, उसके अंदर तमाम क़ायदीन मौजूद थे। वहाँ मैंने जहाँ और बातें वहाँ ये हुई, मैंने कहा देखें जब आप बाहर आएँ तो अहले सुन्नत वल जमात को मुत्तहिद करें, अहले सुन्नत को मुत्तहिद किए बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया, कहा कि मैं बाहर आ जाऊँ, लेकिन अहले सुन्नत जो है वो आखिर तक नहीं चलते साथ। मैंने कहा उनसे अहद लेंगे, कुरान पर हलफ लेंगे। उन्होंने फिर खुद तजवीज़ दी मुझे। साहब ने कहा अच्छा फिर हम हलफ यहाँ नहीं उठाएंगे, बल्कि हुजूर के रौज़ा शरीफ पे चल के वहाँ हलफ उठाएंगे हम सब। मैंने कहा मुझे मंजूर। पाकिस्तान के जितने अहले सुन्नत के कायदीन हैं, इतनी बड़ी बड़ी तंजीम हो गई, उन सब कायदीन को हुजूर के रौज़ा शरीफ पे लेके मैं चलूँगा, लेकिन आप चलें और आपके सामने अहद होगा, हलफ होगा कि आखिर तक हम साथ देंगे पाकिस्तान निज़ाम मुस्तफ़ा जब तक नाफिज नहीं हो जाएगा।
कोई पीछे नहीं हटे, कहना ठीक। अब जेल से रहा होने के बाद अब मैं बार बार कह रहा हूँ भाई वो वादा तो याद है या नहीं, आप आ जाएं, चलने के लिए हम तैयार हैं। कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं कितने इलेक्शन गुजर गए, उसके क्या नाम है ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे आप देख रहे हैं, अहले सुन्नत कम होते चले जा रहे हैं, उनके वोट कम होते चले जा रहे हैं, फिर उनको याद ही नहीं। आखिरकार मैं आज से कोई 5 या 6 महीने पहले खुद गया मस्जिद रहमतुल आलमीन में चल कर। मैंने कहा कि आपको याद है वो वादा अपना साथ भाई? उन्होंने कहा हाँ वो याद है। मैंने कहा अमल का वो उसके ऊपर, हम तो तैयार हैं अमल करने के लिए। मैंने कहा माशाअल्लाह, इससे अच्छी बात क्या मैं जमा करूं फिर लोग? कि हाँ बिल्कुल जमा कीजिए। अब मैं जनाब खुशी खुशी वहाँ से वापस आया और मैंने तमाम अकाबरीन से रब्ता कायम किया, अहले सुन्नत के तमाम अकाबरीन से कायदीन से, भाई वो फिर तैयार हो गए, आप सब जमा हो जाइए। सब ने कहा, किसी ने कहा हम फ़ला दिन फारिग नहीं, किसी ने कहा फ़ला दिन फारिग। मैंने कौन से दिन फारिग हैं? एक टाइम सेट किया, एक डेट सेट की, एक वक्त सेट किया, एक महीना सेट किया। सेट करने के बाद उनको जनाब टेलीफोन किया कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कायदीन तैयार हो गए हैं, फ़ला तारीख को आ रहे हैं, आप फरमाएँ कहाँ आएँगे? आपके पास आ जाएँ, ये मेरा दफ्तर मौजूद है पार्क में जमीयतुल पाकिस्तान का, वहाँ आ जाएँ या जहाँ आपके यहाँ आने के लिए तैयार है। कोई कायदीन को कोई किसी अना नहीं है कि फ़ला जगह नहीं जाएंगे, जहाँ आप कहेंगे आने के लिए तैयार। कोई जवाब नहीं है। यह 2 से 3 महीने पहले की बात बता रहा। बड़ी मायूसी हुई कि भाई मुझसे वादा किया था और उसके बाद भी कोई जवाब नहीं। अहले सुन्नत मुत्तहिद नहीं होंगे तो नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। फिर जनाब इनका फिर जुलूस शुरू हुआ, पाकिस्तान बचाओ मार्च शुरू हुआ। अभी ये चंद दिन पहले पिछले महीने शुरू हुआ कराची से। जुलूस जब हैदराबाद से गुजरा तो मेरे पास टेलीफोन आया, फारूक हुसैन साहब का क्या माना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा साथ साहब कहाँ हैं? कहने लगे वो तो मसरूफ़ हैं। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ मिलने के लिए उनसे, जहाँ वो बैठे हैं। हमें तो कोई आना नहीं है और हम तो चाहते हैं आप, बल्कि आप हमारे शहर में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, तो आप जहाँ भी हैं मुझे बताएं, मैं आ जाता हूँ आपसे मिलने के लिए। उनका फ़लाँ जगह हम हैं, तो मैं पहुँच गया वहाँ मिलने के लिए उनसे। मैंने फिर अपना वादा उनको याद दिलाया जो उन्होंने वादा किया। मैंने कहा आज से 1 महीने पहले 2 महीने पहले मैं रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में आया था, आपको जनाब कोट लखपत का वादा याद दिलाया था, आपने फिर इकरार किया था। उसके बाद फिर हमने याद दिलाया, फिर आपने कोई इजलास में नहीं आया। देखिए, सोचिए, समझिए, आपके अहले सुन्नत की सिर्फ और सिर्फ बका जो है वो इत्तिहाद के अंदर मज़मून है। इत्तिहाद नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, कोई सीट हासिल नहीं कर सकेंगे। देख लें, आप अपना रिजल्ट देख लें, जब उरूज का दौर था उस वक्त आप हासिल नहीं कर सके। अब तो कोई सीट मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप सीट हासिल कर लें। आप अपने रिजल्ट देख लें ज़िमनी इलेक्शनों के कि आपने कितनी लूज़ की हैं सीटें और किस अंदाज से आपके वोट कम हुए।